हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 13.2 पर चर्चा करेंगे। और अभी तक 13.1 का पूरा क्वेश्चन करा दिया गया है। और अभी तक जो चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने वीडियो को ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम लोग बिना बातें किए क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ठोस, देखिए पहला क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले पर क्या है, खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक ठोस है, अर्धगोले पर क्या है, खड़े एक शंकु के आकार का है और जिनकी त्रिज्याएं कितनी, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। किसकी, शंकु की जो ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये क्या हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लीजिए। इसी तरह कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली, किससे, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। किसको, उस विद्यार्थी को। कह रहा है जो एक ऐसे आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर हो। किसका, जो मॉडल बनेगा उसका व्यास कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो, तो इसकी लंबाई और उस मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी हो, उस मॉडल की लंबाई कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी हो, 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का क्या करना है, आयतन निकालना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना बातें के क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात क्या फंसती है, अब कहें तो चाहे तो पहला क्वेश्चन पहले करते हैं या तो पहले दूसरा करते हैं, क्योंकि जगह के हिसाब से देखिए क्वेश्चन को मिटाएंगे तो भाई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बिना बातें के क्वेश्चन नंबर 2 को करने का प्रयास करते हैं। किसको, नहीं तो एक ही कर लो, क्या दिक्कत है, ये समझ में जाना के लिए दूसरे के लिए है, इतने में ही करना है। सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए दिया क्या है, पहले पढ़िए। कह रहे एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, मतलब एक पहले क्या बनाना, अर्धगोला बनाना है। क्या बनाना है, एक अर्धगोला। तो बनाइए, रहा आपका, सॉरी, पहले क्या बनाइए, एक अर्धगोले की आकृति बनाइए। ठीक है, बन गई, एक अर्धगोले की आकृति बन गई। ठीक है जी, इसको ऐसे काट दीजिए, कट गया। अब समझिए, जब ये कटा तो इस भाग को पूरा क्या करिए, मिटा लीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से बनाइए। ये क्या हमारा अर्धगोला है और इसी के ऊपर क्या रखा गया, एक शंकु रखा गया है। क्या रखा गया, इसी के ऊपर एक शंकु रखा गया है। और जबकि शंकु की ऊंचाई, किसकी, शंकु की जो ऊंचाई है वो किसके, शंकु की जो शंकु की ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। और शंकु की ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के क्या बराबर है, यानी कि ये जो टोटल ऊंचाई है वो किसके बराबर है, शंकु की त्रिज्या के बराबर, यानी ये दोनों क्या त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है जी, देखिए फिगर में ना देखने को दिखे, लेकिन ये दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है, दोनों ऊंचाइयां बराबर है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो यहां से त्रिज्या कितनी दिया, यहां से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना दिया है इसका, यह भी दिया है, h बराबर भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहते हैं जो आकृति बन रही है, क्या बोला, जो आकृति बन रही है उसका क्या करना है, आयतन निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, दिया है, पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी दिया है, और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो किसके, शंकु की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। शंकु की त्रिज्या के क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो जाए कितना, अब दोनों त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर हो गया। और जो शंकु की ऊंचाई भी दिया, किसकी,
शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, एच बराबर भी कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया है। देख लीजिए क्वेश्चन आसान। देखिए एक बात बताइए, क्या कर पूरे का आयतन पूछ रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें बेलन, देखिए क्या बना है, अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या रखा गया, शंकु रखा गया है। तो अर्धगोले का आयतन और फिर क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर तो क्या आ जाएगा। चलिए अब हमें क्या निकलना है, चूंकि संपूर्ण आकृति का आयतन क्या जाएगा, देखिए पहले है अर्धगोला, क्या है, अर्धगोले का आयतन। सही जी, देखिए एक ही करिए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करेंगे तो जगह ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, स्पेस ज़्यादा ले लेगा। अर्धगोले का आयतन और फिर क्या क्या है, शंकु का आयतन, ठीक है। अच्छा चलिए, अर्धगोले का आयतन कितना होता है हम जानते हैं, 2/3 पाई आर का क्यूब ये होता है। और फिर इसके बाद क्या है, एच का क्या पूछा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होना है। रखिए देखिए, एक सेकंड देख ले भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता चला कि अच्छा दिख रहा है, सॉरी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड बाबू, ये हाँ आप सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब पूरा दिख रहा होगा, ये आपका ऊपर वाला हट गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए 2/3 सॉरी 1/3 दोनों से कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, सही जी हो गया। अब बचा क्या अंदर बाबू, देखिए 2 यहाँ पे बचा है और यहाँ क्या बचा है, आर बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचेगा, देखिए पाई आर कॉमन है तो स्क्वायर कॉमन था, पाई आर स्क्वायर, तो एक आर यहाँ बचेगा 2r, और यहाँ कितना प्लस का एच बचेगा खाली, सही है जी। चलिए 1/3 पाई का मान, पाई ही रहेगा, आर का मान 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 होगा, प्लस का आर का मान कितना दिया था, आर का मान 1 दिया है, और ये कितना है आपका एच का भी मान 1 है, सही जी। अब ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये जाएगा गुणे का पाई, और ये जाएगा 1 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा पाई, और जाएगा किसमें आ जाएगा, सेमी का क्यूब हो जाएगा। यही हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए, कहने का मतलब कि जब हो सकता है, देखिए इस बार तो जो बोर्ड एग्जाम ने क्या कि आपका पैटर्न जारी किया है, उसने कहा है कि जो मॉडल पेपर है आपका, कह रहा है कि वो आपसे 20 क्वेश्चन किस में लेगा, मल्टीपल में लेगा, किस में लेगा 20 क्वेश्चन जब मल्टीपल में कराएगा, तो मल्टीपल में कराने के लिए ठीक है आपको कुछ फार्मूलों का भी पता होना चाहिए। हो सकता है यही फार्मूला मल्टीपल में पूछ दे, कहे शंकु का आयतन होगा भाई, बेलन का आयतन होगा, फिर से अर्धगोले का आयतन होगा, गोले का आयतन होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी, आपसे पूछ सकता है और 4 ऑप्शन आपसे दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरह से देखिए, और कुछ चीज़ें आपको माइंड में क्या करें, बहुत ही तेज़ी से कर सके, तेज करेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या क्या है इसमें पूछ रहा है आपसे, जो आकृति बनी है, देखिए रामबाण है इसका, जो आकृति बनी है उसका क्या पूछ रहा है आपसे, आयतन जानना चाहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दिया है क्या, अर्धगोला दिया, क्या दिया है अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर रखा है क्या है, शंकु रखा है, तो अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, दोनों का आयतन को क्या करिए जोड़ दीजिए, आपका तुरंत क्या होगा, रिजल्ट निकल करके चला आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चा। चलिए हो गया पहला क्वेश्चन, तो फिनिश हो गया बाबू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से अब दूसरे क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, करना प्रारंभ करते हैं, करें। चलिए अब पहले क्वेश्चन को क्या किया जाए, हटाया जाए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को करना प्रारंभ करिए, किसको, दूसरे क्वेश्चन को क्या करिए, करना प्रारंभ कीजिए। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सॉल्यूशन दूसरे का, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या क्या दिया पहले समझिए। कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की क्या कहते शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया, यानी कि जैसे जो एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है उसी को काट करके हमें क्या होना, रचेल या रॉकेट बनाना है। क्या बनाना, रॉकेट की का डिजाइन बनाना है। कह रहा है कि मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या रखा गया हो, शंकु रखा गया हो। देखिए समझिए बात क्या है, एक रचेल बनाना है, बनाइए, चाहे कहे तो हम ऐसे बनाते हैं, चाहे तो इस तरह से बनाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए ऐसे ही बनाते हैं।
वो देखिए दोनों किनारों पर क्या होगा, ये रहा हमारा बेलनाकार, क्या हुआ, ये रहा हमारा बेलनाकार। लाइट साथ देने तो पता चला कि पूरी वीडियो ही कैंसिल हो जाएगी। हो गया बच्चा, बन गया बेलन। अब इसी के किनारों पर क्या रखना, हमें शंकु रख देना है, ठीक है। क्लियर। और वही चीज इधर भी रखिए। हो गया अच्छा। अब देखिए यही कहा था, ठीक। चलिए देखिए ये है रचेल। अब हमारा रचेल बन चुका। अब क्या करा कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु। देखिए एक शंकु इधर है और एक शंकु इधर है। और क्या इस मॉडल का व्यास कितना है, टोटल जो व्यास है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, ये टोटल है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 का आधा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई कितनी, 2 सेंटीमीटर हो। देखिए तो 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हो गया भाई, हो गया। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर किधर हो, दोनों साइड ये 2 सेंटीमीटर इधर हो गया, हो गया। और जबकि टोटल कितना हो, टोटल आपका यहां से यहां तक कितना हो, 12 सेंटीमीटर। कितना हो, 12 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग का कितना होगा बच्चा, तो ये देखिए 2 यह है, 2 1, 2 2 4, तो 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे लिखे। चलिए देखिए जो दिया है, सबसे पहले क्या दिया है बोलिए। देखिए क्वेश्चन यहीं से लग जाता है जब आप ये पकड़ लें कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिया क्या आपसे, रचेल की लंबाई, रचेल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद किसकी लिखें, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी कि यच बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसके बाद क्या है, और तो हो जाएगा बेलनाकार। देखिए बेलनाकार भाग भी है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया, कितना है, तो जाएगा संपूर्ण ऊंचाई। देखें क्या, संपूर्ण ऊंचाई और माइनस 2 शंकु की ऊंचाई, ठीक है बच्चा। रखिए कितना, संपूर्ण ऊंचाई कितनी, 12 सेंटीमीटर और ये 2 गुणे का 2 सेंटीमीटर, तो 12 आ जाएगा, 12 माइनस का 2 दूना का 4, तो कितना आ जाएगा भैया का, 8 सेंटीमीटर, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे करने का प्रयास करते हैं। और क्या दिया यहाँ पे, क्या दिया है, रचेल का व्यास, रचेल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितने, 3/2 यानी कि कितना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, देखें क्या, चूंकि रचेल का आयतन, रचेल का आयतन कितना हो जाए, रचेल हमारा टोटल क्या है, देखिए क्या बना है, बेलन का आयतन और प्लस 2 ठीक है शंकु है, तो 2 गुणे शंकु का आयतन हो जाएगा। चलिए बेलन का आयतन कितना दिया, रखिए देखिए बेलन जो दिया है, बेलन का आयतन दिया है एक, कितना होता है बेलन का आयतन, 1/3 पाई r² एच,
रखिए। एक सेकंड रुकिए। तो कहाँ लगे? बेलन का आयतन कितना था देखिए, अभी हम इसमें जस्ट इसके पिछले वाले हम कराए हैं। बेलन का आयतन कितना आया था? बेलन का आयतन कितना आया था? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 2 तो है ये है, और शंकु का आयतन 1/3 और जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? रख दीजिए आप। अब सभी मान जो हैं उनके मानों को क्या करें? रखना प्रारंभ करें। ठीक है, देखिए बेलन का कितना है? 8 है, और शंकु का कितना है? 2 रखेंगे। ठीक है, तो रखिए, तो कितना आ जाएगा? पाई, तो दोनों से कम पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा? कैपिटल का एच, और ये कितना? 2/3 और हो जाएगा आपका कैपिटल एच हो जाएगा। सही जी, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ एच बचा, इतना हो जाएगा। एक सेकंड देख लें, दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा था? ठीक है, दिख रहा नहीं तो ऊपर कर देते। चलिए, यहाँ से हो सकता है दिख रहा। क्वेश्चन को तो मिटा दें, क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक, चलिए कितना है? अब हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कितना दिया है? पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर का मान कितना है? आर का मान 3/2, यानी कि हाँ रख दी, 3/2 हो जाए कितना? 3/2 गुणे 3/2 हो गया। और एच का मान कितना है? इस देखिए, ये वाला एच ये किसके लिए है? ये है आपका बेलन के लिए एच। किसके लिए? बेलन के लिए एच। तो बेलन का एच कितना है? 8 है, और प्लस शंकु के लिए कितना? 2/3, और शंकु के लिए कितना हो जाएगा? एच का मान कितना? शंकु के लिए 2 है, कितना हो जाएगा? ये जाएगा कितना? 22/7 और गुणे 3×3 9/4, और ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 दूना का 4, 4/3, तो कितना हो जाएगा? 22/7 और गुणे 9/4, और ये कितना? 8×3 24, 24 प्लस का 4 और बटे का 3, तो 3 एकम 3, 3×3 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और ये कितना हो जाएगा? 22/7 और गुणे 3/4 और गुणे 24 4 28, तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 22×3 कितना हो गया? ये 3 है ना? हाँ ठीक, ये 3 है, तो 22×3 कितना हो गया? 66, और ये किसमें हो जाएगा? सेमी का क्यूब। यानी कि ये रहा हमारा क्या है? ये उत्तर है। यानी कि देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया था? एक रचेल दिया गया था जिसकी लंबाई कितनी थी? 12 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और उस रचेल का व्यास कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो हमने व्यास उससे क्या निकाले? उसकी त्रिज्या निकाली, यानी 1.5 आ गई। तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि दोनों किनारों पर क्या होना चाहिए? शंकु होना चाहिए। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने क्या करें? संपूर्ण ऊंचाई में से 2 शंकु की ऊंचाई को क्या करें? घटा देंगे। तो कितना संपूर्ण है? 12, 12 में से 2 दूना का 4, 2 4 ऊंचाई घटा देंगे, तो 12 में से कितना? 8 आ जाएगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी? 8 आ जाएगी। यानी कि जो रचेल का बेलनाकार भाग बनता है वो कितना होता है? आपका बेलनाकार भाग 8 सेंटीमीटर रखना है। अब हमें रचेल की का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे? बेलन का आयतन यानी ये वाला आयतन और इन दोनों आयतनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 गुणे शंकु का आयतन कर दी, क्योंकि हमें शंकु दिया था तो 2 बार न लिख करके ऐसे कर दिए। ठीक है, अब दोनों में से देखिए क्या? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन कर दिया, तो एच और प्लस का 2/3, और ये रहा आपका कैपिटल एच। कैपिटल एच क्यों? क्योंकि बेलन के लिए, सॉरी किसके लिए? शंकु के लिए हमने कैपिटल एच रखा, और बेलन के लिए हमने स्मॉल एच रखा। ठीक है, देखिए प्रत्येक शंकु की ऊंचाई के लिए हमने क्या रखा है? कैपिटल एच, और बेलन के लिए क्या रखिए आप? स्मॉल एच। ठीक है, और हमने यहाँ पर रख करके इस, फिर देखिए अब हमें क्या किया? यहाँ पे सभी मानों को हमने रख दिया, क्योंकि पाई बराबर जानते 22/7 होता है, रख करके सॉल्व कर दिया, और उत्तर हमारा कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक दिन पर दिन आते जा रहा है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ हमारे बने रहिए, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन नहीं हुए उन सबको क्वेश्चनों को कराने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और अभी तक जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।